नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। एक प्रश्न आया था कि भाजियों में पानी देने का सही तरीका बताएं। तो चलिए, मैं किस तरह अपने बगीचे में भाजियों में पानी देती हूँ ये तो मैं बताऊँगी, साथ ही मैं ये भी बताऊँगी कि इन भाजियों की बोने के बाद क्या केयर करें, और बगीचे का छोटा सा टूर तो मैं कराऊंगी ही आपको साथ में। और देखिए, ये पहला तरीका है कि जो नालियाँ हमने बनाई हैं उसमें पाइप से धीरे से, पाइप का प्रेशर बिल्कुल कम करके हम धीरे धीरे पानी दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए बुआई हमें नाली बनाकर करना ज़रूरी है। यदि आपने नाली बनाकर बुआई नहीं की है तो मैं वो भी दिखाऊंगी आपको कि उसमें किस तरह पानी दें। साथ ही मेथी की भाजी भी दिखाऊंगी, और मेरी एक पुरानी पालक है जिसकी ग्रोथ हो गई थोड़ी, वो भी दिखाऊंगी। आप वीडियो अंत तक देखें और ये भी ध्यान रखें कि इसमें किस समय पानी देना है। अभी ठंड का मौसम है तो आप सुबह शाम किसी भी समय दे सकते हैं, लेकिन अगर गर्मियां हैं तो ध्यान रखें कि या तो अर्ली मॉर्निंग दे दें या फिर सनसेट के बाद 5 बजे के बाद। तेज़ धूप में पानी देने से मिट्टी गर्म होती है कई बार, और उसमें गर्माहट निकलती है जो पौधे की रूट को डिस्टर्ब कर देती है। दूसरा तरीका देखिए, ये है, ये मेथी की भाजी ऐसे ही छिड़क दी। और देखिए, अगर आपके पास फव्वारा है तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये देखिए तीसरा तरीका, ये मेथी की भाजी है और कितनी हेल्दी है। तो आप साथ में ये भी सीखें, पानी किस तरह दे रहे हैं वो तो ठीक है, कि ये जब हमने मेथी बोई है, भाजी बोई है, और उसके बाद इसकी क्या केयर कर रहे हैं। तो इसकी मिट्टी मॉइस्ट बना के रखना ज़रूरी होता है। मैं ओवर वाटरिंग के लिए बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। हम अगर भर भर के पानी देंगे तो नीचे की मिट्टी बहुत मॉइस्ट रहेगी। तो अभी तो इसकी जड़ें 1-1.5 इंच नीचे ही है, तो हम बस इतना पानी दे दें कि ऊपर की 1-1.5 इंच मिट्टी मॉइस्ट हो जाए। और मिट्टी तो हमने पहले ही वेल ड्रेन बनाई है, तो जैसे ही पानी डाला वो एक्स्ट्रा अगर होगी तो ड्रेन हो जाएगी। तो पानी रुकना नहीं चाहिए। वैसे भाजियों को मॉइस्चर पसंद होता है। ये भी हमने लाइन बना के बोई है, और पता है ये हो गई होगी करीब 30 दिन की तो हो गई होगी, 30 या फिर मुझे ठीक से याद नहीं, 30 या 25 दिन की भाजी होगी ये। और हमने इस बीच इसमें एक बार सरसों की खली का जो लिक्विड मैन्योर है वो डाला है। तो जब हमने बुआई की थी तब बहुत अच्छे मिट्टी का मिक्सचर बनाया था, और आपने अगर नहीं देखा होगा तो मैं लिंक दे दूंगी, आप चैनल पर देख लेना, और कि मैंने कैसे मिट्टी बनाई थी। बाकी अगर आपको ये लगता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा डालती हूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और लिक्विड मैन्योर एक बार दी है, 15 से 20 दिन के अंतर पर लिक्विड मैन्योर दे देने से ये इतनी हेल्दी हो जाती है। और ये देखिए, ये और पुरानी है। और हाँ, इसमें मुझसे गलती हुई है, बहुत घनी पड़ गई है। अब जब मैं इसमें सब्जी के लिए काटूंगी तो मैं इसमें थिनिंग कर दूंगी थोड़ी सी, कुछ बीच बीच में से उखाड़ दूंगी। और ये एक तरीका देखिए, हाथ लगाया और पानी डाल दिया, है ना, बहुत आसान है। चौलाई में मेथी की भाजी हो, पालक की भाजी हो, हल्के हाथ से आप अगर सब ऐसे थोड़ा सा संभल के पानी डालेंगे तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगी। और कुछ ना हो तो आप जो आपकी डिस्पोजेबल बॉटल आती है उसके ढक्कन में छेद करके और पिचकारी की तरह आप उसको पानी को यूज़ कर सकते हैं। और अब देख लीजिए, एक बार थोड़ा सा बगीचा, हवा चल रही है, पौधे लहलहा रहे हैं। ये हल्दी है हमारी। एक प्रश्न और आ रहा है कि हल्दी के पत्ते पीले हो रहे हैं, क्या करें। तो अब हल्दी के पत्ते पीले होना नॉर्मल है, क्योंकि ये जनवरी फरवरी तक तो निकल आती है हल्दी। 8-9 महीने की फसल होती है, हमने जून जुलाई में लगाई है, तो विंटर ख़त्म होते ही हल्दी निकल आएगी। उसके पहले इसके पत्ते पीले होने शुरू हो जाते हैं, ये स्वाभाविक है, तो इसमें डरने की बात ही नहीं है। और जैसे ही लगे कि पत्ते पीले हो गए हैं तो पानी कम कर देना चाहिए। अगर हम पानी लगातार डालते रहेंगे तो नीचे बल्ब सड़ने का डर रहता है। और भाजियों की बुआई करते समय ध्यान रहे कि जितनी बेगरी बोएंगे, जैसे ये धनिया है इस तरफ, और धनिया सबसे लेट उगता है। एक साथ मैंने मेथी की भाजी, पालक, धनिया सब एक साथ बोया था,
तो सब तो उगाए। और एक चीज़ देखिए, बगीचे में चिड़ियाँ आती हैं, ये बहुत ही शुभ संकेत है। ये इल्लियों को बीन बीन कर ले जाती हैं और इससे अपने आप कीट नियंत्रण होता है। ये नेचर का प्रबंध है, हमें कोई कीटनाशक नहीं डालना। और एक प्रश्न और आया था कि लिजर्ड से कैसे छुटकारा पाएं, छिपकली से। तो मैं कहती हूँ कि बगीचे में छिपकली लाभदायक है, वो भी कीट पतंगों को खा जाती है, उससे नुकसान कुछ भी नहीं है। और अडेनियम तो खैर बाहर ला देते हैं बगीचे में, जब ये खिलते हैं ना तो छत पे जब मैं एंटर करती हूँ, जाती हूँ और सामने सीढ़ी से जाते ही सबसे पहले अडेनियम दिखते हैं और मन खुश हो जाता है। और गोभी की ग्रोथ भी चल रही है। इसमें भी लगभग सारी सब्जियों में हमने सिर्फ अभी एक बार मैन्योर दिया है और अब ये अक्टूबर का दूसरा सप्ताह चल रहा है, तो अब मुझे एक बार फिर डालना है। सरसों की खली गला दी है, बस तैयारी है, देखें कब डालते हैं। तो बस हो गया आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।